श्रुति शंकर भगवान की जय। वर्तमान सत्यनारायण श्री महादेव भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य शिवगुरु जी महाराज की जय। प्रभु चाचा शिव आदर्श महाराज की जय। समस्त आचार्य सभी की जय। सज्जनों, मोक्ष मार्ग का पावन मिशन रत्नत्रय की चर्चा, सम्यक दर्शन का महात्म, अष्टांगों के माध्यम से इसकी निर्भरता है। ऐसे अंगों के संबंध में सुनते हुए आज हम वात्सल्य अंग के बारे में सुनने जा रहे हैं। वात्सल्य में अपने स्वधर्मियों के प्रति सद्भावना, उपकार की भावना, उद्धार की भावना और उनके जीवन में धर्म लाभ रत्नत्रय आदि आदि जो भी जीवन के लिए उपयोगी और धर्म के लिए सहायक चीजें हैं, बातें हैं, उन सब में हम सबका सहयोग मन से, वचन से, काया से जिस तरह भी हो सकता हो हम करें। इसी का नाम वात्सल्य है। उनके जीवन के लिए हम कैसे संभालें, कैसे रक्षा करें, कैसे उनका उद्धार हो, कैसे भवसागर से पार हो, इनका दुख दूर हो, इन्हें सुख मिले और ये अच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सब लोग सुखी दिखें, निरोगी दिखें, किसी को कोई बाधा रोग व्याधि आदि न आए, सब लोग अपना जीवन सुख में मंगल में व्यतीत करें। ऐसी मंगल में भावना बस सुखी रहने से जीवित होगी। किसी को भी दुख ना हो, कोई कभी न घबराने वाली बात जीवन में हो। आचार्य शिवगुरु स्वामी ने भी हमें कहा है श्लोक के माध्यम से, स्वीभ्याम यदि सद्भाव सन्नासादेति कैकवा कटिपद्य यथायोग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते। स्वीभ्याम मतलब साधन के प्रति, जो अपने जैसे हैं उनके प्रति बहुत अच्छी भावना के साथ, बिना मायाचार के, अपैत पैटवाल अच्छी बात है, बिना मायाचार के पति पत्नी आदर सत्कार सम्मान सहायता देना आदि यथा योग, जिसके योग जो है उसके लिए उसका नाम वात्सल्य मानते हैं। इसलिए हम वात्सल्य के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। इसके लिए आचार्य शिवगुरु स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है कि हम लोग में अनेक दृष्टांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने जो दृष्टांत दिया है वह विष्णु कुमार मुनि का दिया है कि विष्णु कुमार मुनि ने किस तरह 700 मुनियों की रक्षा की, कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा की, उनके लिए सहायक बने, यहाँ तक के कि उन्हें अपने मुनि पद से कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए वंचित होना पड़ा। वह 700 मुनियों की रक्षा में कारण था। ऐसी स्थिति आई थी कि अगर वे एक ऐसे देश को धारण न करते जो कि उस समय आवश्यक था, तो उन मुनियों को कैसे बचा सकते।
बात की बात है। कथा तो बड़ी है, फिर भी कोशिश करूंगा संक्षेप में सुनाऊं। एक नगर में बहुत विशाल मुनि संघ प्रवेश करता है। उनकी आगामी पर लोगों ने देख लिया, उनके दर्शन किए, उनकी जो भी परिचर्या थी वे उद्यान में ठहर गए। सब लोग उनके दर्शनार्थ आ रहे थे और हाथ में कुछ द्रव्य थी। राजा अपने बहुत से देखता है कि क्या बात है, इतनी सारी संख्या में लोग कहाँ जा रहे हैं, कोई पर्व तो है नहीं, कहाँ जा रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, राजन, नगर मुनि आए हैं, उनके दर्शनार्थ, उनके पूजनार्थ में लोग आए हैं। अच्छा, तो चलो खुशी चलते, उनके दर्शन करें, उन्हें देखें। राजा अपने मंत्रियों के साथ चल रहे और 4 मंत्री साथ थे। वे गरीब मंत्री नंदीव तलवार नाम के मंत्री राजा के साथ जाते हैं। उसके पूर्व उन आचार्य महाराज को याद हो गया कि कोई उपसर्ग आ सकता है, किसी की भावनाएं हमारे प्रति शायद कुछ अलग हो सकती हैं। इसलिए संघ की रक्षा के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि कोई भी मुनि किसी से कोई वार्तालाप न करे, अपने अनुष्ठान में लीन हो जाए मौन के साथ। और कई मुनियों का उपवास भी रहा होगा। बैठ के सब लोग एक आश्रम में और ध्यान करने लगे। कोई मुनिराज आहार को भी जाते हैं या कभी देश से जाते हैं, देश से आते हैं, कोई कारण से हुआ है कि जब सब बैठे थे अपने अनुष्ठान में लीन, अपनी ध्यान मुद्रा में राजा आया, मंत्रियों के साथ सबका दर्शन किया, लेकिन किसी मुनि ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अपने अनुष्ठान में लीन है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारा कर्तव्य हमने कर दिया। लेकिन मंत्रियों ने कहा, अरे ये कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए ऐसे बन करके बैठे हो। उपवास निंदा और फिर राजा मंत्री सब चले गए और हुआ है कि एक मुनिराज आहार करके आ रहे थे। रास्ते में मंत्रियों ने कहा, देखो एक तरुण बैल अपने पेट को भर के साथ महाराज को नहीं कहा है। उन्होंने शायद वह बात नहीं सुन पाई थी कि किसी से कुछ नहीं बोलना या धर्म रक्षा के लिए कुछ वचन निकल गए कि बैल क्या होता है, बैल कौन होता है, किसे बैल कहा जाए, आदि आदि। इस पर से साथ साथ चलते 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 अपने अनेकांत से उन्होंने मंत्री को चुप कर दिया। हर आदि राजा वहां नहीं थे, राजा आगे जा सके। मंत्रियों को बहुत रोष आया, बहुत तीव्र क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ नहीं, हम समय आने पर कुछ करेंगे। और रात्रि के समय चारों मंत्रियों के मन में विचार आया कि हम लोग का बड़ा अपमान हुआ है, हम उस संघ पर उत्सर्ग करेंगे। तो चारों तलवार लेके चल गए। जंगल में जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा चांदनी रात है, उन्हें जिस काम के लिए जा रहे थे वह काम करने का वक्त मिल गया, अवसर मिल गया कि जब
बिल्कुल यार जिन्होंने साक्षात किया तब उनके पास पहुंचे थे। गुरु से कहा कि हमको कुछ राजा की मंत्री लोग मिले और कुछ उन्होंने कहा, मैंने उसके जवाब में उनसे साक्षात किया और मैंने उनको हरा दिया। गुरु ने कहा मैंने आज्ञा दी थी किसी से कुछ नहीं बोला, तुमने ऐसा जो किया समझो कि संग का उत्सव हो गया, बहुत बड़ी हानि हुई, तुम्हारा क्षमा कीजिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो अगर तुम्हें अपने अपराध की क्षमा, अपने अपराध जो किया है उस अपराध को दूर करना हो तो तुम जाओ और जहां पर साक्षात हुआ था वहीं जाके खड़े, अपने दोस्तों का क्षय करना हो तो जाओ वहां पर खड़े हो जाओ। कोई अक्षर हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। मुद्राज बड़े ज्ञानी थे और गुरु महाराज की आज्ञा सुधारी की। गुरु भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें भी कुछ ऐसा ज्ञान हो रहा था कि संत की रक्षा करनी है, कुछ घटना कर सकती। इस अनुमान से उन्होंने कह दिया और मुनिराज में जाकर के वहां पहुंच करके वहीं पर खड़े होकर के ध्यान लगाया जहां साक्षात हुआ था। चारों मंत्री आते वक्त देखते हैं, अरे ये महाराज इन्होंने ही हमारे से साक्षात किया था और उनको चुप कर दिया था, चलो इनके लिए कुछ करेंगे हम, बाकी को क्या करना है? जिसने हमारा पराभव किया है वही कुछ करने होंगे, उसी पर कुछ करने होंगे। और चारों मंत्रियों ने अपनी तलवार को इस प्रकार करते हुए उनके सिर पर मारने का प्रयास किया और देवताओं ने आकर, क्योंकि सिख सागर मुनि बड़े ज्ञानी थे और अनेकांतवादी थे, सिद्धचर्या के कारक थे, उनकी रक्षा के लिए, उनका कोई दोष नहीं था, उनकी रक्षा के लिए नगर देवताओं के आसन कंपान हुए और आए और चारों मंत्रियों को ऐसे ही कील कर दिया। सिर पर तलवार नहीं आता ही ऐसे कील, स्टेशन के समान खड़े हो गए, रात भर ऐसे ही खड़े रहे और जाकर होते ही लोगों ने देखा ये क्या बात है। ऐसा देखा ये मुनियों का उत्सव तो मंत्री लोग कर रहे हैं, राजा को बात याद नहीं है क्या? राजा का बात होगी, राजा भागते आया, क्या हो गया, ये सब क्यों किया, तो क्या हो गया, ऐसे खड़े रहेंगे? लगता है कि देवताओं ने सजा दी है और इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा कर्म किया, मुनिराज पर बहुत बड़ी गलती की। मुनिराज से क्षमा मांगी, क्षमा कीजिए, ये मंत्रियों के काल दंड दूंगा, सब देवता भी मुझे क्षमा करें। बस मुनिराज को क्षमा कर दे, क्षमा के सागर में कर उत्तम क्षमा के कार्य। उन्होंने अपना ध्यान पूरा किया और आशीर्वाद दे दिया राजा को और वहां से उनके चल दिए क्षमा करते हुए। और राजा ने मंत्रियों, जब मंत्री लज्जित होकर के राजा के चरणों में गए, राजा ने कहा नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं, नगर से निकल जाओ, राज्य से ही निकल जाओ, यहां नहीं रहना। और उनको क्या किया, सब सिर मुड़ा करके, काला पोत करके, मुख काला करके, गरगारोहण मतलब गधे पर बैठा करके पूरे नगर में घुमा करके और उनको पूरे राज्य से ही बाहर करवा दिया। अभी चारों भटकते देश में देखते हैं, कुछ बुद्धि थी उनमें, कभी बुजुर्ग हो जाती थी बुद्धि, और अपनी कला का महत्व दिखाते ऐसे कोई जानवर देशवाओं से हस्तिनापुर वहां पर, और फिर वहां पर एक राजा महापद्म अपने पद्म नाम के पुत्र को राज्य देकर विष्णु नाम के पुत्र के साथ दीक्षा धारण करनी। राजा ने
अपने महाबल राजा ने पद्म नाम के पुत्र को राज्य दिया, विष्णु नाम के पुत्र के साथ शुभ सागर चंद्राचार्य के पास दिशा लेकर के तब नहीं, और विष्णु मुनि भी तब करने लगे अच्छे पर्वतों में जाकर के। खूब तपस्या से कई शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, उन्हें नहीं मालूम। और शिव सागर चंद्राचार्य ने विधि जानी है। उन्होंने अर्धरात्रि में गुफा के दरवाजे से देखा तो चातुर्मास के समय वह दिन था, श्रवण नक्षत्र कंपित हो रहा। कंपित देख करके अपने विवेक ज्ञान से जाना, आओ महामुनियों को उत्सर्ग हो रहा है, महामुनियों को उत्सर्ग हो रहा है। तुरंत कोई कुछ सुलभ बोले, जिनके बाद विद्याएं थी, हे गुरु महाराज, कहाँ क्यों नहीं उत्सर्ग हो रहा है? उन्हें कहा, हस्तिनापुर में उत्सर्ग। कैसे, क्यों उत्सर्ग हो रहा था? क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, जो पद्म राजा था वह किसी एक राजा से बहुत परेशान था। कुंभकुल के दुर्ग में रहने वाला राजा उससे बहुत ज्यादा परेशान था। वह अपने दुर्ग के बल से उत्सर्ग करता था और छिप जाता था, तो बहुत परेशान था। एक दिन उसने देखा कि कोई मंत्री, कोई ऐसे लोग आए हैं मंत्री बनना चाहते हैं, और बड़े बुद्धिमान है, को मंत्री बना, सालों को मंत्री बना दिया। बड़ी गणपति प्रहलाद मुंशी चारों मंत्री बन गए, यहाँ से देश से गए थे वहां मंत्री। और वे मंत्री क्या कहते हैं राजा से कि आप दुर्बल क्यों हो रहे हो, चिंता का क्या कारण है, आप दुर्बल हो रहे हो, इसमें कोई चिंता कारण बन रही है, बताइए। उन्होंने कहा कि देखो वह राजा मुझे बहुत ज्यादा कई प्रकार की बाधाएं डालता है, इसलिए उस राजा से हम परेशान हैं, इसलिए हम चिंता में दुर्बल हैं। ठीक है, आप आज्ञा दे, तुम्हें उसको पकड़ के लाओ, जाओ। सेना दे दी, गया तो उनको तोड़ करके और उस सिंधुबल नाम के राजा को पकड़ कर ले आया और सौंप दिया कि ये वही सिंबल है जो कि अपने दुर्ग के बल से आपको बाधा पहुंचा, उसे जेल में डाल। और मंत्रियों से कहा, बड़ी मंत्री से कि तुम मांगो अपना वर, तुम्हें क्या चाहिए, देने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मांगो तब दिया, तो मौका देखूंगा कभी, बस ठीक है। और जब एक बार देखा कि मुनिराज विहार करते हुए बहुत सारे मुनिराज उस नगर में पधारे, उन्होंने पहचान लिया कि वे देवी मुनिराज है, जिनकी वजह से मुझे राज्य से निकाला गया। देखेंगे, अब मौका मिला है, राजा से वर भी मांगना है। वे मुनिराज आकाबन वहीं पर तप में लीन हो गए, ध्यान में लीन थे। तभी मंत्रियों ने जाकर के, बड़ी मंत्री ने कहा राजा से, राजन, हमें अपने जो हमारा वर बाकी है उसे दिया जाए, उसे हम चाहते हैं। राजा ने कहा, बिल्कुल, क्या मांगते हो? बोले, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप देना है तो मुझे 7 दिन को राज दे दीजिए। बोले, दे दिया, और राज दे करके अपने अंतर बोलने चला गया, मतलब कि जहाँ रानियां रहती थी वहां चला। बस अब राज इसके हाथ में नहीं है। बड़ी मंदिर का राजा बना, उसने क्या किया, जिस पर्वत का निवास उसको बाढ़ से बेष्ट करके चारों तरफ आग जलाई, उसमें जूठे सकोरे में बकरा आदि प्रेम से खूब उनको जलाया, खूब दुर्गंधी फैली, धुआं हुआ। मुनिराजों ने सोच लिया रास्ता बंद हो गया, कहाँ जाए। दोनों प्रकार का संन्यास लेकर के वे आहार जल का त्याग, तो जब तक उसका जरूर न हो तब तक यहाँ से हटेंगे भी नहीं, यहाँ नहीं। बहुत फांसी, बहुत बाधा,
सागर संत आचार्य ने श्रवण नक्षत्र देखा और कहा कि उत्सव हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बोले हस्तिनापुर में हो रहा है। आतापन वहीं पर मुनिराज विराजमान है, भगवान सारादी उनको कैसे दूर हो सकता? बोले ये दूर हो सकता है अपने ही शिष्य विष्णु कुमार मुनि जाओ हरणी भूषण पर्वत पर बैठे हैं, गुफा में ध्यान कर रहे हैं, उनके पास विक्रिया शक्ति है, वे इसको दूर कर सकते हैं। किसको क्या हो गया? उनके गुरु को गया। अच्छा तुरंत आकाश मार्ग से पहुंच गए शुल्लक महाराज, विश्वविद्यालय आकाश पहुंचने वाले देश शुल्लक बने गए। वहां गुरु महाराज को नमस्कार किया, बोला हे गुरुदेव नमस्कार, और आपका रत्न कैसा पूछा, और बस गुरु महाराज हमें भी सेवा का अवसर था। बोलो। बोला बस गुरु महाराज बहुत बड़ा अवसर हो रहा है मुनियों पर और आप इसे दूर कर सकते हैं। कहां पर हो रहा है? हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर नाम का है। आतापन वहीं पर 700 मुनि विराजमान है, उन पर बड़ा अवसर हो रहा है। कौन कर रहा है? बता दिया। अरे ऐसा कौन व्यक्ति आगे जो अवसर कर रहा है? और वहां तो राज्य किसका है? किसका है? भाई का राज्य है। पूर्व अवस्था के भाई का राज्य। तब राजा स्वतंत्र कर नहीं सकते, उनकी परंपरा में कोई सब हुआ ही नहीं। क्या बात होगी मालूम करेंगे, हम कैसे दूर कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा है कि आपके पास क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति है मेरे पास। आप ऐसा पसारा तो कर तो जिनकी तरह इतना बड़ा काम हो। और ये बात क्रिया शक्ति, फिर मैं क्या करूंगा? गए वहां ध्यान किया, राजा पद्म को समझाया कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा मैंने नहीं किया है, मैं क्या करूं, लाचार हो गया, मैंने साथ में भी राज दिया है, किसी ने वर मांगा दिया, करे आपसे कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं उनको कैसे प्रभावित करेंगे। तो इन्होंने थोड़े कुछ कार्य किए, अपना मुनि पद छोड़ एक ब्राह्मण के वेश को अपनाया, वो ने ब्राह्मण के वेश और वेद का पाठ करते हुए पहुंच गए। सुंदर ढंग से पाठ कर रहे थे। वह बड़ी राजा प्रसन्न हो गया, कहा बोलो तुमको क्या चाहिए? उसमें चाहिए, क्या चाहिए? हमने तो पाठ कर दिया, नहीं चाहिए तो मांग ले, मेरे पास अभी 7 दिन को राज है, जो चाहे मांग ले, खजाने बड़े बड़े, कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहो तो मुझे दीजिए। क्या? 3 का भूमि चाहिए। 3 का भूमि पकड़े ब्राह्मण, देने को इतना सारा क्या मांग रहा? मुझे चाहिए तो यही चाहिए, आप देना चाहते। चलो जल की धारा छोड़ करके एक संकल्प पूर्वक उसे 3 का भूमि दे दी, बस हो गया। उनने अपना जो रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया, एक देव रखा मेघ पर्वत, एक रखा मानसोत्तर पर्वत, 2.5 दिन पूरा। अब तीसरी बार कहाँ रखे? तीसरी बार कहाँ रखा? पैरों से देवों के विमानों को, स्वर्ग के विमानों को छो मचा दिया, हिला दिया सब। नींद खुल गई। बोले क्या कर रहे हो तुम? मुनियों को और तो बनी तो कहा बोल कहाँ रखूं मैं? जगह दे दे मुझे, अंधता नहीं जानता हूं। कोई जगह बची नहीं, पूरा मनुष्य आकर के बीच दिखा दी। जब हाथ मान ली अपनी, बस उसको बांधा और सब छोड़ा चढ़ा दिया राज्य वगैरह। और उसके बाद मुनियों के पास गए, क्षमा मंगवाई, सबका अवसर दूर कराया। सब लोग अपने ध्यान से उठ गए और कमराचार्य ने सबको क्षमा किया। सबने क्षमा मांगी। बलियारी मंत्रियों ने खूब सरकार किया। मुनियों के महात्म को समझ गए एक समय क्या हुआ कि तलवारें भी ऐसे कैसे रह गई थी, चीड़ित हो गए थे हम लोग, वहां से निकलना पड़ा। आज यहाँ आए तो यहाँ इनके महात्म को देख लो, इतना बड़ा महात्म, मुनियों की इतनी बड़ी शक्ति है।
सबने क्षमा मांगी, उनको उपदेश सुना और श्रावक मंत्री चैन किया, श्रावक बन गए। उनने श्रावक के अमृत आदि स्वीकार कर लिए और सारे बैल को छोड़ करके और सच्ची श्रद्धा धारण कर ली। वह दिन था कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों पर वात्सल्य दिखाया और उनकी रक्षा की। ये इतना बड़ा वात्सल्य पर्व जो कि हम जो आज मनाते हैं रक्षाबंधन, चातुर्मास में आता है, उसी दिन से प्रारंभ हुआ था कि जब धर्म की रक्षा। आप भी धर्म का सूत्र बांधते हो, मुनियों को आहार देने जाते हो, उनके आहार विहार में साथ रहते हो, निहार में साथ रहते हो, सेवा भैयावृत्ति करते हो। ये सब चीजें मात्र रक्षा सूत्र से नहीं, रक्षा सूत्र के अर्थ को समझना चाहिए कि धर्म की रथ को हमें पंचमकाल के अंत तक पहुंचाना है। कि धर्म की रथ है जिसके श्रावक मुनि का ये है, हम इसको वहां तक पहुंचाएंगे, इसका पालन करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। मुनि राज की रक्षा करोगे तो मुनि संग आएगा, मुनि संग आएगा तो तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी, उपदेश सुनाएंगे, व्रत नियम देंगे, उपराश्य देंगे, तुम्हारा जीवन चलेगा। बिना मुनियों की तुम नहीं रह सकते हो। जब तक मुनि है तब तक जैन धर्म है। जिससे मुनि की संरचना हो जाएगी, मुनि नहीं होंगे तो जैन धर्म। अंतिम मुनि आज से 1500 वर्ष बाद होंगे। वीरांकर मुनि होंगे, अवधि ज्ञानी होंगे, सर्वश्री राधिका होंगी, तब तक ये धर्म चलता है। कहीं ना कहीं भारत में मुनि बने रहेंगे, मुनियों का अंत नहीं होगा। महावीर भगवान से आज तक ना हुआ है, कहीं ना कोई मुनि बने रहे हैं। देश के किसी कोने में अभी तक अंत नहीं हुआ। गुरु महाराज जी कहा करते हैं, एक बाबू कामता के साथ में दिगंबर जैन मुनि पुस्तक लिखी है, कभी पढ़ने को मिल जाए, इंदौर वगैरह मिल जाएगी आपको, तो उसको पढ़िए आप। कितने मुनि हुए हैं, कब से कौन कौन से काल में उन्होंने कौन सा वर्णन किया। तो ऐसे मुनियों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे धर्म की रक्षा करते थे, वो अपने जीवन की भी परवाह नहीं की उन्होंने, और इस प्रकार से उन्हें रक्षा की है। हमें भी छोटा कुल बड़ा कुल मानते हुए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमको कोई भी जो है ना, उनको वात्सल्य देना चाहिए। ज्ञानी पर यही है कि हम छोटों को भी सिखाएं और उनके पास जाएं, ये नहीं कि हमें अभिमान हो। वात्सल्य का यही होता है, कोई हमारे पास भेजते हैं तो हम भी अपने लोगों को उनके पास भेजें। कि हमारा एक कर्तव्य होता है, हमारा एक वात्सल्य होता है, पति की मर्यादा रखते हुए हमें वात्सल्य देना चाहिए। इस प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। देखो, विष्णु कुमार मुनि ने सब आश्रम दिया, तो आज उनकी कथा तुम पढ़ते हो, आज तुम जिनवानी में रक्षाबंधन पर पूजा करते हो, अब अपना सारे विष्णु कुमार मुनि की पूजा करते हो। कि विष्णु कुमार मुनि इतने बड़े हो गए कि उन्होंने इतने मुनि की रक्षा वात्सल्य से की। तो उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व बना। आज उसको लोग मनाते हैं, मुनि नहीं हो तो कम से कम क्या करते हैं, रक्षा सूत्र बांध देते हैं मंदिर में कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, मंदिर की, जिनाने की, धर्म क्षेत्रों की, जिनमान की सबकी रक्षा करेंगे। कभी भी धर्म पर हम किसी प्रकार का भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, धर्म की धरोहर को नहीं हटेंगे, कभी निर्माण का सेवन नहीं करेंगे, कभी भी हम उसको अपना नहीं बनाएंगे, धर्म की संपदा को, कभी गोली आदि का पैसा भी हम कभी शेष नहीं रखेंगे, हम पूरा सब कुछ करेंगे। इस प्रकार ये धर्म की रक्षा है। गुरु कहीं भी हो, हम लेने जाएंगे, भेजने जाएंगे, कितने भी काम छोड़ना पड़े हमको, लेकिन ये धर्म की रक्षा है। उससे पुण्य बढ़ता है सब। कई आलसी लोग क्या करते हैं, महाराज आप ही से करते हैं, जैसे वो समय नहीं मिला महाराज जी हाजिर चले। अरे ये क्या बात है, इससे बड़ा और क्या काम है? उसमें भी तो पुण्य है, उसमें पुण्य नहीं है। अरे 1-2 किलोमीटर अगर चले गए भेजने में तो क्या है, और बाकी जहां तक जैन समाज नहीं मिले वहां तक जाना चाहिए, जिससे कि कभी उन पर कोई उपसर्ग ना हो जाए, बाधा ना हो जाए, अन्य लोगों को गिरानी से ना देखें। तो हम जाएंगे तो इससे क्या होगा, धर्म की रक्षा होगी और उसका सम्मान रहेगा। तो ऐसे गुरु हो गए कि वे तो वाहनों में किसी की कार नहीं जाने लगे, चप्पल जूता पहनते हैं, कभी भी कहीं भी खाते हैं, मालटाल खाते हैं, कितना सारा धन है और शादियां उनके पास है, और उनके साथ कितनी कारें घूमती रहती। और हम इस महत्व को नहीं समझ रहे कि जिन्होंने इतना सब कुछ छोड़ा, पैदल चलते, एक बार आहार, उपवास, सब कुछ सपनाएं करते हैं कि
इतने परिचय उत्सर्ग सहते हैं, हम उसके मूल को नहीं समझते हैं और जिनको देवता भी नमस्कार करते हैं कि धम्मो मंगल मुखटम अहिंसा संयम तो देवानंद सुवर्णमंती जैसे सुनने से हम कि जिनका मन अहिंसा संयम तब में लगा हुआ है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसा वीर भक्ति में आचरण होता है। तो जब देवता नमस्कार करें, जितनी भी उनकी चरणों की लगा ले, चक्रवर्ती भी लगा ले, तो हम कौन? हमें कभी इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में हम जालना में एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहे थे, पुराने मंदिर, तो एक वहां पर व्यक्ति चल रहे थे हमारे साथ कमंडल लेके, पैरों में चप्पल नहीं थी, उनको सब लोग देख के नमस्कार कर रहे थे। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी को पुराने मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ। वो कौन थे? एक मारवाड़ी दिगंबर जयंती जो पहले नगर पालिका अध्यक्ष रहे, वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे। बिना चप्पल पहने वो हमको दूसरे मंदिर ले जा, रोड पर से लोग उनको नमन करके बोले थे आप कहाँ जा रहे हो? कितना अच्छा मामला, देखो ये गुरु कितने बड़े होते हैं, इनके एक विशेष व्यक्ति भी इनके साथ ये भाव आता है। बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री लोग भी उनको आदर देते हैं, तो क्या कहना। इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त देखो भद्रबाहु स्वामी का भक्त बना था, सब राजा को राजा से हम कौन है? तो हमें कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, हम गाड़ी से नीचे ना उतरे, हम बिना इसके ना चले, ऐसा कुछ नहीं है। हमको चलना है और उसमें बहुत बड़ा पुण्य बढ़ता है, इतना प्रमोशन डेवलपमेंट होता है, पूछो मत। कोई कमंडल पकड़ने में जब प्रमोशन होता है, क्योंकि पुण्य बढ़ता है, प्रमोशन हो जाए। कई जगह तो कमंडल पकड़ने वाले इतने रहते हैं कमंडल के टोड़े ना हो जाए, तो कई जगह तो किसी को उसकी कीमत ही नहीं होती। तो ये अपने अपने ज्ञान की बात हो गई। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग विचार करें कि कैसे कैसे लोगों ने वासना दिया। राम ने जटायु पक्षी को हिरण्य होकर के पास उसे वासना मिला राम का। जब रावण ने उसके पंख को काट दिया और सीता की रक्षा करता कि रावण हर के ले जा विमान में, तो उसके पंख को काट दिया और पड़ा था। सीता को ढूंढने गए तो उस पक्षी को देख के सीता को भूल गए, उसे नमोकार सुना, उसकी संवेदना की। कैसा वासना था? ये है वासना, कृत्रिम वासना है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। केवल के पीछे अपने घर परिवार को भूल गया तो तुम लोग धर्म के पीछे नहीं भूल पाओगे क्या? तिरंगे से क्या मिलने वाला है? लेकिन नहीं होता है। ये दया है, करना है, वासना रावण है, ये करना चाहिए। वासना कैसे दिया देखो आप, नाग नागे को पार्श्वनाथ भगवान ने राजकुमार की अवस्था वासना ने दिया, उन्हें नमोकार सुनाया, अपने हाथी से नीचे उतर के आए। तो तुम अपनी गाड़ी से नहीं उतर पाते, तुम उनसे बड़े हो, जा रहे हो गाड़ी पर, तुम्हारा निकल जाए तो निकल जाए। तो कितना हमारा मन कठोर हो गया। और देखो जीवन पर कुमार ने कैसे कुत्ते को नमोकार ने सुनाया, कैसा वासना दिया, कितना वासना दिया। और वह सुदर्शन यक्ष हो गए। वे नाग नागिन को धरने परमात्मा हुई थे, वो सुदर्शन यक्ष बना कुत्ता, जिससे जीवन पर कुमार ने नमोकार सुनाया। जैसे कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समझे की बात सुनी। और भी हम तो वासना देना ही नहीं चाहते। किसी घर के लोग हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। शाबाश, वासना हम नहीं जाते तो कोई घर के मेंबर को दे दे, वो तो पंचमा पूछा है कि कैसा है। तो वासना बहुत बड़ी चीज होती है। तो लोग देखो, जब सीता का हरण हो गया तो विद्याधर की श्रेणी में रहने वाले राजाओं के परिवार के हनुमान ने देखा कि राम जंगल में है, कैसे हैं, कैसे विहल, कैसे दुखी हैं, आकर के पूछा उनसे। वासना था, बताइए अपने सब को भूल करके वे समर्पित हुए कि मैं काम करूंगा। सीता का हरण हुआ, हमें पता लगा हुआ, सब कुछ भूल करके देश सब कुछ को, और कितने दिनों तक उन्होंने काम किया, अपने राज सब को भूल गए। कहा विद्यार्थी की श्रेणी में रहने वाले हनुमान उनकी रक्षा में लग गए और लंका गए, मालूम किया कैसे सीता को 10 दिन के बाद आहार करवाए। सारी बातें अभी कथा तो बहुत बड़ी है, 10 दिन तक रामायण सुनाने के बाद, लेकिन अभी समय नहीं है। और वहां इनके
इनके जीवन को देख करके विभीषण को वात्सल्य भाव आ गया, अपने भाई का प्रसाद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे न्याय वाला प्रस्ताव देना, उनसे वात्सल्य विचार करो। और इसी तरह से जब हनुमान ने पूरा उपकार किया, तो जब वे पूरा उपकार के बाद अपने देश लौटने लगे, तब राम से कहा कि हे राम, अब मुझे अंतिम उपदेश दीजिए। अब मैं जा, युद्ध हो गया, सीता जी वापिस आ गई, आपको अयोध्या में सब छोड़ दिया, अब मुझे अंतिम उपदेश दीजिए। तो राम ने कितना बस कर दिया। आप तो देखते हो कुछ चित्रों में भी ऐसे गले लगाए, भी अपने हृदय में उठाए, लेकिन उन्होंने शब्दों में जो बात की वो बहुत बोला। उन्होंने क्या बोला कि हे हनुमान, तुमने जो उपकार मेरे पर किया है, ऐसा उपकार मुझे तुम्हारे पर ना करना पड़े, बस यही उद्देश्य। क्या हुआ समझेगा? इतनी मामूली बात नहीं कि किसी परिवार का कोई सदस्य दुखित हो जाए, उसका हरण हो जाए, बाधा हो जाए, और फिर उसका कोई उपकार करे। हम नहीं चाहते कि ऐसा मुझे करना पड़े, जैसे मान लीजिए तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति तुम्हारी सेवा करे और तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर सोचो कि भैया कि कर्जा कब चुकाएंगे, उसका कब एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमने भी सेवा। ऐसा कहने वाला इतना अज्ञानी है, दूसरे को जो दुश्मन डालना चाहता है। सच्चा डॉक्टर वही होता है जो बोलता है कि मेरी दुकान पर कोई ना आए। क्या ये डॉक्टर होता है, कहता भगवान वो दुकान चले, जल्दी जल्दी आए, तो बीमार पड़े सुबह तिजोरी बढ़ जाए। तो ये डॉक्टर होता है, कहता है भगवान किसी को कोई रोग ही ना हो, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कोई रोग ही ना हो, सब स्वस्थ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए पैसा, सब स्वस्थ हो बस। अगर करोड़ की बीमारी आए तो मैं इलाज करूंगा, अन्यथा मैं नहीं चाहता हूं कोई बीमार पड़ जाए, अच्छा सीजन आ जाए, मैं नहीं चाहता। ये देश में कोरोना में कितने लोग कितना कमा लिए, कितनी किडनी रहती है, क्या करते हैं, ये डॉक्टर पकड़ा था 125 किडनी में से। तो कैसे लोग हैं, कोरोना लगा करके रात में ले गया और आपने से निकाल दिया, वहां पर देखा तो वो नेगेटिव आ गए, आगे लोग उसको लेने के लिए लाभ कहाँ है, बोले तो गया, कैसे चला गया, कोरोना से लगा, अरे वहां पर नेगेटिव आ गई है रिपोर्ट, को बोले चला गया, देखा जब पूरे कपड़े उतार के उतारे, ये क्या कर रहे, तो पॉजिटिव था ही नहीं, क्या कैसे सकता, पकड़ा गया, पुलिस के हवाले हुआ, जेल हो गई। ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने मतलब निर्दयी लोग हैं, कैसे रक्षा होगी, सही डॉक्टर होगी, किसी के लिए होगी, तो ऐसे राम ने कहा कि हे हनुमान, मैं नहीं चाहता कि जो काम मेरे पर किया मुझे तुम्हारे पर करना पड़े, न तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य, तुम्हारे संबंधी कोई सदस्य कभी ऐसा बीमार पड़े या उसका हरण हो या कुछ भी हो कि मुझे उपकार करना पड़े, मैं नहीं चाहता, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। ऐसा मंगलमय वात्सल्य राम ने दिया, धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें उसी भाव से दीक्षा देकर के मोक्ष पाया है। ऐसे हम महान आत्माओं को बार बार स्मरण करते हैं, हम भी ऐसे जीवन को पा करके धन्य हो जाएं, और जो धर्म को अपना मीत बनाते हैं, वास्तव में सब जन्म मृत्यु सब जीत जाते हैं। तो कहते हैं घड़े दिन कब बीते हैं, केवल हम बीत जाते हैं, यानी लोग कहते हैं दिन कब बीते, केवल हम बीत जाते हैं। घड़े फूटे हो घर हो स्वयं बीत जाते हैं, घड़े फूटे घर हो स्वयं बीत जाते हैं, लेकिन जो बना देते हैं धर्म को अपना मीत, वे जन्म को छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। जो बना देते हैं धर्म को अपना मीत, जन्म को छोड़िए जीत जाते हुए महावीर भगवान की जवानी के जान से शोभानी नमो सदा भारत की